आप देख रहे हैं डे न्यूज खबरें आप तक और मैं हूं आपके साथ अंजलि मिश्रा। डे न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इस बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। हरलाखी में सन के पुत्र ने कुदाल से काटकर अपनी मां को उतारा मौत के घाट। आरोपी घटना को अंजाम देकर थाने में किया आत्मसमर्पण। बेनीपट्टी के रुधौस नदी में डूबने से 14 वर्षीय एक किशोरी की हुई मौत। गांव में पसरा मातम। कोलकाता में महिला चिकित्सक के साथ दुष्कर्म कर हत्या मामले में जयनगर में सड़कों पर लैब कर्मियों द्वारा निकाला गया कैंडल मार्च। बिस्वे पुलिस ने 2 अलग-अलग जगहों से भारी मात्रा में शराब किया बरामद। साथ ही एक महिला तस्कर को किया गिरफ्तार। जिला मुख्यालय में ई ऑफिस पर कार्यशाला का हुआ आयोजन। विभागीय कार्यों में पारदर्शिता व तेजी लाएगी ई ऑफिस परियोजना। जयनगर से टाटानगर के बीच नई ट्रेन का हुआ परिचालन। चालक को जनप्रतिनिधि ने किया सम्मानित। भेजा थाना क्षेत्र के ललवारी गांव में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर 2 व्यक्तियों को किया गिरफ्तार। साथ ही एक देसी कट्टा किया बरामद। और जिले के 9 परीक्षा केंद्रों पर रविवार को सिपाही भर्ती परीक्षा शांतिपूर्ण माहौल में हुआ संपन्न। अब खबरें विस्तार से। मधुबनी के हरलाखी थाना क्षेत्र में रविवार सुबह एक बेटे ने अपनी मां की कुदाल से हत्या कर दी। हत्या के बाद आरोपी ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपी से पूछताछ जारी है। ग्रामीणों के अनुसार आरोपी मानसिक रूप से अस्वस्थ था और उसका इलाज चल रहा था। मधुबनी में रविवार 18 अगस्त की अहले सुबह एक सन्निकी बेटे ने अपनी मां की कुदाल से काटकर हत्या कर दी। हत्या करने के बाद वह घर से हरलाखी पुलिस को सरेंडर कर दिया। घटना हरलाखी थाना क्षेत्र के गोपालपुर गांव वार्ड नंबर 13 की है। महिला की पहचान हितलाल यादव की पत्नी जिवछी देवी के रूप में की गई है। घटनास्थल पर ही मृतक जिवछी देवी की मौत हो गई। हत्या के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। जानकारी मिलते ही हरलाखी थाना पुलिस पहुंची। परिजनों से पूछताछ की गई। इसके पूरे मामले में हरलाखी थाना प्रभारी जितेंद्र कुमार सहनी ने कहा कि एक महिला को कुदाल से काटकर हत्या कर दी गई है। वहीं बेनीपट्टी डीएसपी निशिकांत भारती ने बताया कि मामले की जांच चल रही है। आरोपी को उचित कार्रवाई की जाएगी। सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। साथ ही आरोपी बेटे लाल बाबू यादव को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। ग्रामीणों का कहना है कि लाल बाबू यादव मानसिक रूप से अस्वस्थ था और उसका इलाज चल रहा था। ना हुआ कुछ। देखिए लड़का है, मानसिक विक्षिप्त भी है, मेंटली प्रॉब्लम भी है और पढ़ता लिखता था और वो अपना बाप को भी टारगेट किया। रात हम लोग उसके बाप को भी बचाने का प्रयास किए। अच्छा। तो उसके बाप को बचा के हम लोग दूसरा घर भिजवा दिए। 11 बजे आते हैं। अच्छा। हम लोग ये नहीं समझे कि माता को भी मार देगा। अच्छा। और इसके बाद हम लोग अपना काम में लग गए। लेकिन अभी सवेरे में पता चला है कि वो अपना माँ को मर्डर करके थाना पहुँच गया है खुद। अच्छा। और दरोगा साहब को बोले कि हम अपना मम्मी को मर्डर करके आए हैं। इसके बाद
दरोगा साहब को तो विश्वास नहीं हुआ है कि मर्डर करके खुद आएगा थाना में। तो फिर चौकीदार साहब को बोले, चौकीदार साहब पता लगाया तो बोले कि नहीं ठीक है, वो मर्डर कर दिया है। अच्छा, तो वहाँ से उसको अरेस्ट कर लिया है। अच्छा, आरोपी युवक का नाम क्या है? जो युवक है उसका लाल बाबू, लड़का का नाम तो लाल बाबू है, इसके पिता का नाम हिताज यादव है। और उसका माँ का नाम क्या है? जिप्सी देवी नाम है। जिप्सी देवी नाम है उसका। हाँ, उसके माता का उम्र मोटा मोटी 65 साल है। 65 साल उम्र है जी। अच्छा, आपका क्या नाम हो? मेरा नाम लक्ष्मण कुमार है, स्थानीय हूँ। आप यहाँ के स्थानीय ग्रामीण हुए? यहाँ पुलिस आकर मामले की जांच पड़ताल में? हाँ, पुलिस यहाँ पर जांच पड़ताल में लगी हुई है और वहाँ पर FLC की टीम भी आने वाली है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के रानीपुर मतरहरी गांव में धौस नदी में डूबने से एक 14 वर्षीय किशोरी की मौत हो गई। शनिवार दोपहर को स्नान के दौरान पांव फिसलने से वह नदी में डूब गई। सबकी खोज में प्रशासन की देर से स्थानीय लोग नाराज हैं। बेनीपट्टी अंचल के बसैट पंचायत के वार्ड 9 स्थित रानीपुर मतरहरी गांव में शनिवार की दोपहर करीब 3 बजे के आसपास धौस नदी में 14 वर्षीय एक किशोरी की डूबने से मौत हो गई। डूबने वाली किशोरी बेनीपट्टी अंचल के रानीपुर मतरहरी गांव निवासी मोहम्मद जहीर की पुत्री इसरत परवीन उम्र 14 वर्षीय बताई जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार वह किशोरी गांव से होकर गुजर रही धौस नदी के किनारे में बने गड्ढे में स्नान कर रही थी, जहां से स्नान कर बाहर किनारे पर निकलने के क्रम में उसका पांव फिसल गया और वह धौस नदी के गहरे पानी में जा डूबी। उसके साथ गई और बच्ची ने इसरत को डूबते देखा तो दौड़ते हुए घर आकर उसके परिजनों को सूचना दी। सूचना मिलने पर ग्रामीणों के साथ पहुंचे परिजनों के द्वारा शव की खोज शुरू कर दी गई और ग्रामीणों के द्वारा ही घटना की सूचना बेनीपट्टी सीओ को देकर मदद की गुहार लगाई गई। सीओ ने ग्रामीणों से कहा कि संबंधित राजस्व कर्मचारी को भेजा जा रहा है। इसके 1.5-2 घंटे बाद भी जब अंचल प्रशासन के द्वारा कोई पहल नहीं होती दिखी तो स्थानीय मुखिया मोहम्मद जुलानी आजाद ने सीओ को फोन कर घटना की पुनः सूचना देते हुए गोताखोर भेजने का आग्रह किया। इस संबंध में मुखिया मोहम्मद जुलानी ने बताया कि दिन के दोपहर करीब 3 बजे के आसपास की घटना है। जब ग्रामीणों ने सीओ को सूचना दी तो सीओ धर्मदेव चौधरी द्वारा राजस्व कर्मचारी को भेजे जाने की बात कही, लेकिन सूचना देने के कई घंटे बाद भी अंचल प्रशासन की ओर से कोई नहीं पहुंचा। तो मैंने खुद ही सीओ को फोन लगाकर गोताखोर भेजने का आग्रह किया, लेकिन खबर प्रेषण तक अंचल प्रशासन की ओर से कोई कर्मी, गोताखोर या SDRF की टीम आदि नहीं पहुंच सकी थी, जिससे स्थानीय लोगों में अंचल प्रशासन के खिलाफ आक्रोश व्याप्त था। घटना के अगले सुबह करीब 10 बजे NDRF की टीम में 2 घंटे रेस्क्यू करने के बाद डेड बॉडी को खोज निकाला। घटना के बाद आसपास में मातम पसरा हुआ था। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल था। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। कोलकाता के मेडिकल कॉलेज में जूनियर महिला चिकित्सक डॉक्टर मौमिता के दुष्कर्म और हत्या के मामले के विरोध में जयनगर में लैब कर्मियों ने कैंडल मार्च निकाला। एमाल्टा लैब एसोसिएशन के आह्वान पर हुए इस मार्च में मृतका की आत्मा की शांति के लिए मौन रखा गया और चिकित्सा कर्मियों की सुरक्षा की मांग की गई। कोलकाता के एक मेडिकल कॉलेज अस्पताल में जूनियर महिला चिकित्सक के साथ दुष्कर्म कर हत्या मामले को लेकर एमाल्टा लैब एसोसिएशन के आह्वान पर शनिवार की देर शाम जयनगर में लैब कर्मियों ने कैंडल मार्च निकाला। जिला सचिव गंगा प्रसाद चौधरी के नेतृत्व में दर्जनों की संख्या में लैब कर्मियों ने स्टेशन चौक स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से कैंडल मार्च को शहरी क्षेत्र तक भ्रमण किया। इस दौरान प्रवीण कुमार, अनिल कुमार दास, अमरेश यादव, संजीत शाह, सोनू कुमार समेत अन्य लोग मौजूद थे। जिला सचिव ने कहा कि सरकार को चिकित्सा सेवा प्रदान कर रहे लोगों को सुरक्षा मुहैया कराना चाहिए। पूरे भारत में चिकित्सक व चिकित्साकर्मी अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। कोलकाता में घटित घटना की हम एमाल्टा लैब एसोसिएशन निंदा करती है। इस घटना की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। घटना में शामिल लोगों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि चिकित्सा के क्षेत्र में कई तरह के लोग जुड़े हुए हैं। स्वास्थ्य सेवा के लिए कभी भी आपात स्थिति में चिकित्सा कर्मियों को जाना पड़ता है। ऐसे स्थिति में स्वास्थ्य कर्मी अपने को असुरक्षित महसूस करते हैं। सरकार को स्वास्थ्य सेवा से जुड़े लोगों को सुरक्षा प्रदान करना चाहिए। हत्यारे के प्रवीण एमाल्टा के
सदस्य हूँ, आपके वहाँ हूँ। और ये जो आज आपने पश्चिम बंगाल में जो घटना हुई है, उस घटना को लेकर के हम लोग विवश हो गए। हमारा दिल तार-तार हो गया है। हमारे जितने भारतवासी हैं सबका दिल तार-तार हो गया है। यहाँ तक कि हमारे मेडिकल महकमे के जो छोटे से छोटे पद पर हैं, जो बड़े से बड़े पद पर हैं, वो डर रहे हैं कि डर के माहौल में काम कर रहे हैं कि हमारे जान पर भी ना आ जाए। तो मैं सरकार से गुजारिश करना चाहूंगा कि अपने आप जो हमारे भारत का रीढ़ है, जो हमको इलाज करते हैं, अगर वही नहीं सुरक्षित रहेंगे तो हम लोग कैसे सुरक्षित रहेंगे। तो मैं उनसे आग्रह करता हूं कि मेडिकल के लोग जो डर के साया में हैं उनको सुरक्षा प्रदान करें। धन्यवाद। लोग एमाल्टा लैब एसोसिएशन जयनगर के द्वारा आज हमारे कलकत्ता में जे आई मेडिकल कॉलेज के जो डॉक्टर मोमिना नाथ जी थी, इनको रेप करके हत्या कर दिया गया है। इनके विरोध में, इनके हत्यारे के विरोध में हम लोग आज हड़ताल पर हैं। साथ साथ हड़ताल समाप्त होने के बाद हम लोग 24 घंटा हड़ताल पर है। अभी शाम के टाइम में हम लोग इनकी आत्मा को शांति के लिए कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। वैसे मेरा नाम गंगा प्रसाद चौधरी हुआ, मैं जिला एमाल्टा लैब एसोसिएशन के जिला सेक्रेटरी हूं। और मैं यही सरकार से भी मैं अनुरोध करता हूं कि आप ऐसे हत्यारे को, ऐसे निर्मम हत्या करने वाले हत्यारे को फांसी देने का काम करेंगे, तब मेडिकल जो है अपने आप में सुरक्षित रहेगा। आज हमारे डॉक्टर साहब का हत्या हो गया है, कल मेरा भी हत्या हो सकता है, कल यहाँ के एलटी को भी हत्या हो सकता है। तो मैं सरकार से यही गुजारिश करता हूं कि आप मेडिकल को सुरक्षा दे और हत्यारे को फांसी दे, तब हमारे डॉक्टर मोमिना देवनाथ जी का आत्मा का शांति मिलेगा और हम मेडिकल के जितने भी लोग हैं इनको आत्मा का शांति मिलेगा। अगर ऐसा हत्या होता रहे तो कभी भी कोई भी डॉक्टर घर से नहीं निकलेंगे। हमारे समाज के जो भी गरीब गुरबा लोग हैं वो इनका मृत्यु होगा। और कोई भी डॉक्टर ऐसे हैं जो इनको इलाज करने के लिए घर से नहीं निकलेंगे। इसीलिए मैं सरकार से रिक्वेस्ट करता हूं, सरकार से दरखास्त करता हूं कि आप ऐसे हत्यारे को अगर फांसी देते हैं तो एक एक डॉक्टर 12 बजे रात हो, 12 बजे दिन हो, वो अपने आप घर से निकलेंगे और रोगी को देखने के लिए जाएंगे और उन्हें ठीक करके छोड़ेंगे। यही मेडिकल का मेरा अपना आश्वासन है। साथ हम यहाँ के पीएससी में ये कैंडल मार्च जो निकाले हैं, इनकी आत्मा को शांति। डे न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। बिस्फी में पुलिस ने शराब की कार्रवाई करते हुए नुरचक से 48 बोतल शराब और एक बाइक बरामद की है, जबकि बिस्फी डीह से 3 लीटर चुलाई शराब के साथ एक महिला कारोबारी को गिरफ्तार किया गया है। सदुल्लापुर से एक शराबी की भी गिरफ्तारी हुई है। फरार शराब धंधेबाज की खोज जारी है। बिस्फी पुलिस ने जमकर शराबी और शराब कारोबारी के विरुद्ध कार्रवाई किए हैं और काफी मात्रा में शराब बरामद की है। बिस्फी थाना अध्यक्ष अविनाश कुमार ने बताया कि थाना क्षेत्र के नुरचक मुसहरी टोल स्थित एक आम के बगीचे से कुल 48 बोतल नेपाली देशी शराब के साथ एक हीरो की बाइक बरामद की गई है। हालांकि शराब धंधेबाज छापेमारी की भनक पाकर भागने में सफल हो गया है। मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई है। यहां से किसी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। दूसरी कार्रवाई बिस्फी डी से 3 लीटर चुलाई शराब के साथ एक महिला कारोबारी रेखा देवी को गिरफ्तार किया गया है। तीसरी कार्रवाई सदुल्लापुर से शराब के नशे में हो हंगामा करते अय्यारी गोट निवासी केशव झा को गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए एक महिला शराब कारोबारी एवं शराबी को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। वहीं फरार शराब धंधेबाज की गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी की जा रही है। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। इस शादी सीजन सिर्फ हमारे साथ खरीदे और पाएं 100% एक्सचेंज वैल्यू। आप सोने चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश में हैं तो हमारे ज्वेलरी शॉप में मिलेंगे आपको हर तरह के आभूषण बेहद किफायती दामों पर। हर अवसर के लिए आभूषण आपके बजट में। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। नए और शानदार स्टॉक के साथ अब हर रिश्ते को करे और भी सुंदर। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। हमारे सभी गोल्ड ज्वेलरी शॉप पर HUID है मौजूद।
इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज ही आए बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम। हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन। आपके बजट और हर अवसर के लिए खास, चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश, या पार्टी के लिए ड्रेस, या किसी खास अवसर के लिए सूट, सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स। इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की, आज ही आए बॉम्बे फैशन साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। अगर है आपको सोने, चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश, तो आज ही आए लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। मिथिलांचल में 100 वर्ष से अधिक की विरासत और आपकी सेवा में हर आभूषण पर हॉलमार्क उपलब्ध है। हर अवसर के लिए आभूषण, शादी हो, पार्टी हो, त्योहार हो, आपके बजट में और आपके डिजाइन के अनुसार। तो आज ही हमारी ज्वेलरी शॉप पर आएं और अपने प्रियजनों के लिए खरीदे खूबसूरत आभूषण। हार, चूड़ियां, अंगूठियां, झुमके, मंगलसूत्र और बहुत कुछ है शामिल, वो भी किफायती दामों में। मधुबनी में सबसे कम मेकिंग चार्ज पर लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री। सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री। मधुबनी समाहरणालय सभा कक्ष में ई ऑफिस के सफल क्रियान्वयन के लिए कार्यशाला आयोजित की गई, जिसका उद्देश्य विभागीय कार्यों में पारदर्शिता, जवाबदेही और कार्य निष्पादन की तेजी लाना है। प्रोजेक्ट इंजीनियर शशांक सुमन और सहायक जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी विकास कुमार ने विभागीय पदाधिकारियों का मार्गदर्शन किया। इस कार्यशाला में विभिन्न विभागों के पदाधिकारी और कर्मचारी उपस्थित। जिले के समाहरणालय सभा कक्ष में ई ऑफिस के सफल क्रियान्वयन को लेकर कार्यशाला का आयोजन किया गया है। मधुबनी समाहरणालय एवं संबद्ध कार्यालयों में संचिका संधारण एवं क्रियान्वयन हेतु ई ऑफिस परियोजना लागू किया जाना है। ई ऑफिस परियोजना का उद्देश्य विभागीय कार्यों में पारदर्शिता व जवाबदेही सुनिश्चित तथा कार्य निष्पादन की समय सीमा में तेजी लाना है। कार्यशाला में प्रोजेक्ट इंजीनियर शशांक सुमन व सहायक जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी विकास कुमार ने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से तथा ई ऑफिस के वेबसाइट का चरणबद्ध संचालन कर विभागीय पदाधिकारियों का मार्गदर्शन किया। ई ऑफिस के क्रियान्वयन हेतु आयोजित उक्त कार्यशाला में जिला जनसंपर्क पदाधिकारी परिमल कुमार, अपर समाहर्ता आपदा प्रबंधन संतोष कुमार, जिला पंचायती राज पदाधिकारी वरीय कोषागार पदाधिकारी कन्हैयालाल गोस्वामी, प्रशिक्षु जिला जनसंपर्क पदाधिकारी अमन कुमार आकाश समेत सभी विभागों के अन्य पदाधिकारी तथा कार्यालय कर्मी शामिल हुए। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। मधवापुर के पूर्व प्रमुख रत्नेश्वर ठाकुर ने रैमा में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि सत्ता परिवर्तन के बिना बिहार का विकास असंभव है। उन्होंने प्रशांत किशोर के जनसुराज अभियान का समर्थन करते हुए जनता से एकजुट होने की अपील की। सत्ता बदले बिना सूबे का विकास नामुमकिन होने की बात मधवापुर के पूर्व प्रमुख रत्नेश्वर ठाकुर ने रैमा में कही। वे पर्तिटोल के सामुदायिक भवन में जनसुराग अभियान के बैनर तले जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पिछले कई दशक से बिहार में रोजगार, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य व अन्य विकास के क्षेत्र में ह्रास हो रहा है। पलायन, बेरोजगारी, बाढ़, सुखाड़
अफसरशाही व अपराध की समस्या नहीं हट रही है। बिगड़ती इन हालतों को सुधारने के लिए जनसुराग के सूत्र आधार प्रशांत किशोर का हाथ मजबूत करने की अपील उन्होंने जनसभा में लोगों से कही है। बिहारियों को शिक्षित और बिहार को समृद्ध बनाने के लिए एकजुटता आगे होने का आग्रह वक्ताओं ने लोगों से किया है। दर्जनों लोगों ने जनसुराज की सदस्यता ली। कार्यक्रम की अध्यक्षता ग्रामीण बड़े भोगेंद्र यादव ने की, जबकि संचालन पूर्व मुखिया जीबच पासवान और धन्यवाद ज्ञापन किया मोहम्मद मुजीबुल ने किया। पूर्व मुखिया निरंजन पासवान, पूर्व सरपंच तिरपित राम, मोहम्मद अली, छोटे भोगेंद्र यादव, विकास पासवान, राम लक्ष्मण आदि ने कार्यक्रम को संबोधित किया। कि हम बैकवर्ड के आदमी हैं, हम या तो लालू जी का गठबंधन या नीतीश जी का गठबंधन। 34 साल से बिहार में ये लोग राज चला रहे हैं। ये लोग कहते हैं कि हम बैकवर्ड के आदमी हैं, हम बैकवर्ड के नेता हैं, हम गरीब के लिए काम करते हैं, हम गरीब के उत्थान के लिए काम करते हैं। तो इनसे पूछिए और आप लोग अपने हृदय पर हाथ रख के पूछिए, जब ये लोग गरीब के लिए काम करते हैं, 34 साल मौका दिया, 1-2 साल नहीं। ये नौजवान सिकंदर अनिल सब 34 वर्ष का है भी नहीं। ये लोग रास्ते में रहा होगा, अभी धरती पर आया भी नहीं होगा, तब से लोग सरकार चला रहे हैं। लेकिन बिहार पूरे भारत में सभी राज्य से गरीब राज्य की श्रेणी में है। जब ये लोग काम कर रहे हैं गरीबों के लिए, तो बिहार गरीब कैसे हो गया? 40 गो एमपी यहाँ है, बिहार में 40 गो एमपी और गुजरात में 26 गो एमपी। तो 26 गो एमपी जहाँ है वो राज्य गुजरात अमीर राज्य की श्रेणी में, और जहाँ 40 गो एमपी है वो गरीब राज्य की श्रेणी। वार्ड का राज कर रहा है, बैकेवार्ड का मुख्यमंत्री है। अब किसको बना मैं बोलूं? ये स्थिति है, चिंतन करिए। दूसरे तरफ आप चिंतन करिए, आप गरीब कैसे हैं। ये 34 साल तक बिहार में एक भी कल कारखाना नहीं खोले। नौजवान सब पढ़ता है, विद्यार्थी पढ़ता है, इसको नौकरी कहाँ मिलेगा? जब कोई न कारखाना है, न उद्योग है, न धंधा है, तो नौकरी कहाँ मिलेगी सब? और पढ़ लेगा तो न खेती करेगा, न नौकरी मिलेगी, क्या करेगा? चिंतन का विषय है। करेगा, मजदूर बनेगा और दूसरे राज्य में धक्का खाते हुए, ट्रेन में भेड़ बकरी की तरह ठुसाते हुए दूसरे राज्य में जाएगा, गाली सुनेगा, काम करेगा, वहां से घर लौटेगा, बीच में अपना कमाई छिनावेगा, पिटाई खाएगा, घर पर आएगा। यही तो स्थिति है। ये विचार चिंतन करने का विषय है, जात खोजने का विषय नहीं है। कितना दिन जात पर चलेगा? बहुत सुंदर बात कह रहे थे हमारे मुखिया जी जीबच पासवान जी। कबीर दास जी ने बहुत सुंदर बात 2 पंक्ति में कही सब लोगों के लिए। कबीर दास पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उन्होंने बहुत बड़ा संदेश दिया। गांव में रहने वाले, खेत में काम करने वाले, खलिहान में काम करने वालों को कितना सुंदर संदेश दिया कि जाति न पूछो साधु, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार की, परा रहने दो ज्ञान। इसलिए बिहार का मान बढ़ाना है, बिहार सबसे आगे रहेगा, बिहार की प्रतिष्ठा, बिहार का। द न्यूज के लिए मधवापुर से एसके दीपक की रिपोर्ट। जयनगर रेलवे स्टेशन पर टाटानगर एक्सप्रेस का साप्ताहिक परिचालन शनिवार को शुरू हुआ है। ट्रेन शाम 7:30 बजे जयनगर से रवाना होगी और अगले दिन 11:30 बजे टाटानगर पहुंचेगी। चालक और टीम को सम्मानित किया गया है। साथ ही स्थानीय प्रतिनिधियों ने अन्य शहरों के लिए और भी ट्रेनों की मांग की है। भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमावर्ती रेलवे स्टेशन जयनगर से टाटानगर के बीच साप्ताहिक नई ट्रेन का परिचालन शनिवार की देर शाम अपने निर्धारित समय 7:30 बजे शुभारंभ किया गया। टाटानगर के बीच नई ट्रेन के परिचालन से इस क्षेत्र के रेल यात्रियों को इसका भरपूर लाभ मिलेगा। ट्रेन नंबर 18120 जयनगर टाटानगर साप्ताहिक नई ट्रेन को चालक विजय कुमार सिंह, उपचालक विनय कुमार सिन्हा एवं प्रबंधक विकास
विकास कुमार श्रीवास्तव ने अपने निर्धारित समय से ट्रेन का परिचालन किया। नई ट्रेन के परिचालन से स्थानीय जनप्रतिनिधि भाकपा माले सचिव भूषण सिंह व चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सचिव पवन यादव द्वारा माला पहनाकर सम्मानित किया गया। इस दौरान ग्राम रक्षा दल के प्रदेश अध्यक्ष रामप्रसाद राउत, कांग्रेस अध्यक्ष सुरेंद्र महतो एवं भाजपा नेता विजय अग्रवाल समेत कई लोग उपस्थित रहे। लोगों ने बताया कि टाटानगर के बीच नई ट्रेन के परिचालन से सीमावर्ती क्षेत्र के लोगों को इसका लाभ मिलेगा। ट्रेन परिचालन पर लोगों ने चालक व रेल यात्रियों को हाथ हिलाकर अभिनंदन किया। ग्राम रक्षा दल के प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि जयनगर से टाटानगर के बीच नई ट्रेन के परिचालन से सीमावर्ती क्षेत्र के लोगों को लाभ मिलेगा, लेकिन हम रेल प्रशासन से मांग करते हैं कि जयनगर से अन्य शहरों के लिए कई और ट्रेनों की आवश्यकता है। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि रेलवे द्वारा जयनगर को वर्षों से उपेक्षित रखा जा रहा है। जयनगर से टाटानगर के बीच नई ट्रेन परिचालन का खुशी है, लेकिन दिल्ली, मुंबई, अजमेर, सिकंदराबाद समेत अन्य शहरों के लिए अतिरिक्त नई ट्रेनों का परिचालन किया जाना चाहिए। दरभंगा से चलने वाली ट्रेनों का विस्तार जयनगर तक किया जाना चाहिए, जबकि पूर्व में चल रही जयनगर निर्मला व जयनगर भाया दरभंगा, सीतामढ़ी, गोरखपुर, गोंडा रेलखंड पर नई ट्रेन का परिचालन किया जाना चाहिए। बता दें कि ट्रेन नंबर 18120 जयनगर टाटानगर के बीच प्रत्येक शनिवार की शाम 7:30 बजे प्रस्थान करेगी और अगले दिन 11:30 बजे टाटानगर पहुंचेगी। यह ट्रेन जयनगर से मधुबनी, सकरी, दरभंगा, समस्तीपुर, बरौनी, किऊल, झाझा, धनबाद के रास्ते टाटानगर जाएगी। प्रथम दिन लगभग 60 रेल यात्रियों ने साधारण क्लास डिब्बे का टिकट लिया, जबकि स्लीपर क्लास डिब्बे में लगभग 40%, एसी 3 क्लास में 75% एवं एसी 2 क्लास डिब्बे में करीब 25% रेल यात्रियों ने यात्रा टिकट बुक करवाया। पुरानी बोगियां लगा दी गई आज 15 अगस्त और 17 अगस्त के दिन जयनगर से टाटानगर के लिए ट्रेन जो चल रही है, ये हमारे जयनगर शहर के लिए बहुत खुशी की बात है। और इसके साथ ही मैं रेल प्रशासन से ये मांग करता हूँ कि जो साप्ताहिक ट्रेन अभी इसको मिला है टाटानगर के लिए, वो जो भी ट्रेन है जो दरभंगा तक आती है उसको जयनगर तक विस्तारित किया जाए। इसके साथ ही जो ट्रेन मान लीजिए एक ट्रेन दिया गया, कोई दिल्ली के लिए, कोई मान लीजिए अहमदाबाद के लिए, सबको 2-2 जोड़ी किया जाए। हम सरकार से यही मांग करते हैं। और रही बात मद्रास के लिए, एक भी ट्रेन नहीं है डायरेक्ट, मद्रास के लिए भी ट्रेन होनी चाहिए। जो लोगों को अभी मान लीजिए कि दिक्कत होती है जाने में मद्रास, उन लोगों को विस्तारित करके दरभंगा से उसको जयनगर किया जाए। और जो ट्रेन चलती है सीतामढ़ी होंगे उसको इधर का डाइवर्ट किया जाए। हम सरकार से यही मांग करते हैं। मेरा नाम हुआ सुरेंद्र कुमार महतो, जयनगर प्रखंड कांग्रेस अध्यक्ष। वासियों के लिए तो खुशी का दिन है ही। जयनगर से टाटा नगर के लिए बहुत दिनों से जो है यह चिर परिचित मांग था, तो आज मान लीजिए हम लोगों को मिला है तो काफी हम खुश हैं। लेकिन डीआरएम, जीएम और रेलवे बोर्ड से भी मेरा एक आग्रह है कि जयनगर भारत नेपाल के सीमा पर अवस्थित है और अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर होने के कारण दरभंगा से खुलने वाली बहुत ऐसी ट्रेन है जिसको जयनगर तक विस्तार करने की आवश्यकता है। क्योंकि हमारा पड़ोसी मुल्क नेपाल है और हमें रोटी बेटी का संबंध है, तो और हम प्रशासन से डिमांड करेंगे कि जितना बन पड़े वो जयनगर तक जो है ना विस्तार किया जाए। रामप्रसाद राउत, जयनगर नागरिक मंच के और बिहार ग्राम रक्षा दल के भी प्रदेश के अध्यक्ष हैं। टेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। मधुबनी के ललवाराही गांव में पुलिस ने छापेमारी कर 2 लोगों को गिरफ्तार किया है और एक देसी कट्टा बरामद किया है। राणा कुमार और नीतीश कुमार यादव ने कट्टे का उपयोग चोरी और धमकी के लिए किया। एक तीसरे आरोपी इनरजीत यादव की तलाशी जारी है। जिले के भेजा थाना क्षेत्र के ललवाराही गांव में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है और उनके कब्जे से एक देसी कट्टा बरामद किया है। जानकारी के अनुसार पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ लोग अवैध हथियार के साथ ललवाराही गांव में छुपे हुए हैं। थानाध्यक्ष के निर्देश पर पुलिस टीम, जिसमें सब इंस्पेक्टर वशिष्ठ कापर और अन्य पुलिसकर्मी शामिल थे,
पुलिस के पहुंचते ही एक व्यक्ति भागने लगा, जिसे घेराबंदी कर पकड़ा गया। पूछताछ में उसने अपना नाम राणा कुमार बताया। उसके घर की तलाशी लेने पर एक देसी कट्टा बरामद किया गया। राणा कुमार ने पूछताछ में बताया कि यह कट्टा उसके दोस्त नीतीश कुमार यादव का है, जो नेपाल से इसे खरीद कर लाया था। इसके बाद पुलिस ने नीतीश कुमार यादव को भी गिरफ्तार कर लिया, जो पुलिस को देखकर भागने की कोशिश कर रहा था। दोनों आरोपियों ने स्वीकार किया कि वे इस कट्टे का इस्तेमाल चोरी और धमकी देने के लिए करते थे। इसके बाद पुलिस ने इनरजीत यादव नामक एक तीसरे आरोपी को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह भागने में सफल रहा। पुलिस ने गिरफ्तार दोनों व्यक्तियों और बरामद कट्टे को थानाध्यक्ष के सुपुर्द कर दिया है और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। बोले द न्यूज के लिए मधेपुर से अबू सलीम की रिपोर्ट। मधुबनी में सिपाही भर्ती परीक्षा रविवार को 9 केंद्रों पर शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। कुल आवंटित परीक्षार्थियों में से काफी अनुपस्थित रहे। परीक्षा के दौरान किसी भी प्रकार के कदाचार की सूचना नहीं मिली। साथ ही सभी केंद्रों पर सदर अनुमंडल में उपस्थित थे। जिले के 9 परीक्षा केंद्रों पर रविवार को सिपाही भर्ती परीक्षा शांतिपूर्ण संपन्न हो गई। कुल आवंटित 7,420 परीक्षार्थी में से 4,824 उपस्थित हुए, जबकि 2,596 अनुपस्थित रहे। आरके कॉलेज में कुल आवंटित 1,560 में 1,027 उपस्थित व 533 अनुपस्थित रहे। रीजनल सेकेंडरी स्कूल में 960 में 653 उपस्थित व 307 अनुपस्थित रहे। आईपीएस में 864 में 551 उपस्थित व 313 अनुपस्थित रहे। पोस्टार में 850 में 555 उपस्थित व 295 अनुपस्थित रहे। जेएन कॉलेज में 750 में 469 उपस्थित रहे, जबकि 281 अनुपस्थित रहे। +2 हाई स्कूल मनमोहन में 720 में 4072 उपस्थित व 248 अनुपस्थित रहे। डीएनवाई कॉलेज में 700 में से 447 उपस्थित रहे, जबकि 293 अनुपस्थित रहे। आरपीडीजे +2 उच्च विद्यालय जितवारपुर में 516 में 329 उपस्थित व 187 अनुपस्थित रहे, जबकि वाटसन स्कूल में कुल आवंटित 500 परीक्षार्थियों में से 321 उपस्थित रहे, जबकि 1,169 अनुपस्थित रहे। सभी परीक्षा केंद्र सदर अनुमंडल में भी बनाए गए थे। परीक्षा में किसी भी प्रकार के कदाचार का मामला सामने नहीं आया है। द न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। होटल गोकुल राज। शहर के भीड़ भाड़ से दूर शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम, और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज वार्ड नंबर 1 मधुबनी। शुभ शगुन वाटिका मैरिज गार्डन, मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहेब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन। शगुन वाटिका विवाह भवन, रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें।
गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 7903625254। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम, अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। CBSE बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड। मधुबनी के सदर अस्पताल के अपोलो डायलिसिस सेंटर में लापरवाही का मामला सामने आया है। कर्मी बिना जानकारी के अनुपस्थित रहते हैं और 24 घंटे के बजाय केवल 2 शिफ्ट चलती है। जांच भी सदर अस्पताल के बजाय निजी केंद्र में कराई जाती है। स्वास्थ्य विभाग की जांच में ये अनियमितता उजागर हुई है। जिले में शिक्षा विभाग हो या फिर स्वास्थ्य विभाग, दोनों जगहों पर सेवा दे रही आउटसोर्स एजेंसी की लापरवाही का खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। नया मामला एक बार फिर लगातार विवादों में रहा है। सदर अस्पताल का अपोलो डायलिसिस सेंटर से जुड़ा है। यहां कर्मी बिना बताए कई दिनों तक गायब हो जाते हैं। वह 24 घंटे की जगह मात्र 2 शिफ्ट का ही संचालन होता है। इससे भी बड़ी अनियमितता यह है कि जो जांच सदर अस्पताल में होता है वो भी यहां के कर्मियों की मिलीभगत से बाहर में करवाया जाता है। उक्त मामले का पर्दाफाश स्वास्थ्य विभाग के ही DPM पंकज कुमार मिश्रा, प्रभारी अधीक्षक डॉक्टर राजीव रंजन व अस्पताल प्रबंधक अब्दुल मजीद के निरीक्षण में सामने आया है। मालूम हो कि PPP मोड में संचालित डायलिसिस सेंटर में पूर्व में भी कई अनियमितता सामने आ चुकी है। DPM पंकज कुमार मिश्रा ने निरीक्षण में पाया कि डॉक्टर अकीब करीम 8 से 12 अगस्त तक, ST सचिन मिश्रा 7 से 12 अगस्त तक, स्टाफ नर्स हारून रशीद 9 से 12 अगस्त तक व स्वीपर 8 से 12 अगस्त तक अनुपस्थित थे। सदर अस्पताल के प्रभारी अधीक्षक डॉक्टर राजीव रंजन ने बताया कि चिकित्सक व कर्मी अवकाश से संबंधित कोई भी पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाए। अस्पताल प्रबंधक के कार्यालय से समीप रहने के बावजूद डायलिसिस सेंटर के कर्मियों की लापरवाही इतनी अधिक है कि वे लोग जो जांच सदर में उपलब्ध है वे भी निजी जांच घर अपोलो पैथलैब से करवाया जा रहा है। DPM ने बताया कि जांच के क्रम में यह पाया गया है कि जो जांच सदर अस्पताल में उपलब्ध है वे भी निजी अपोलो जांच घर में करवाया जा रहा है। यह जांच घर भी सदर अस्पताल के नजदीक ही संचालित है। साथ ही मानक से कम चिकित्सक GNM व स्वीपर यहां कार्यरत हैं। पूर्व में भी इस डायलिसिस सेंटर पर कई गंभीर अनियमितता का आरोप लग चुका है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। लदनिया के खाजेडी स्थित आदर्श शिक्षण संस्थान में सांस्कृतिक कार्यक्रम और सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें समाज सेवी मनोज झा ने छात्रों को मेडल और ट्रॉफी देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम में देशभक्ति गीत, नृत्य प्रस्तुत किए गए और कार्यक्रम में मनोज झा समेत अन्य अतिथियों को सम्मानित भी किया गया।
रतनिया प्रखंड के खाजेडी स्थित आदर्श शिक्षण संस्थान में रविवार को सांस्कृतिक कार्यक्रम सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। डायरेक्टर रंजीत कुमार रंजन के संचालन में आयोजित कार्यक्रम में समाजसेवी मनोज झा के द्वारा बच्चों को मेडल व ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए समाजसेवी मनोज झा ने कहा कि शिक्षा हमारा मौलिक अधिकार है, इसलिए हम बच्चों के अभिभावकों से कहना चाहते हैं कि अपने बच्चों को उसका मौलिक अधिकार शिक्षा से वंचित नहीं करें। शिक्षा से बच्चों का भविष्य साकार होता है। बाबूबरही विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत सभी प्रखंडों के शिक्षण संस्थानों में पढ़ रहे बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने अभिभावकों से अनुरोध करते हुए कहा कि बेटा बेटी को एक समान दर्जा दे। बेटा के साथ बेटी को प्रतिभा निखारने का अवसर दिया जाना चाहिए। अब समय बदल गया है, अभिभावक भी बेटी के पढ़ाई के प्रति गंभीर हैं। बता दें कि कार्यक्रम में मैट्रिक परीक्षा में सफल छात्रों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में छात्रों के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया, जिसमें देशभक्ति के अलावे नृत्य गान गाया गया। कार्यक्रम में संस्थान द्वारा मनोज झा समेत अन्य अतिथियों को पाक दुपट्टा पहनाकर सम्मानित किया गया। मौके पर प्रधानाध्यापक ब्रजमोहन यादव, दुर्गेश नंद कुमार, राकेश कुमार, मोहम्मद अब्दाल, दीपक कुमार समेत अन्य लोग मौजूद रहे। छात्रों ने मनोज झा के कलाई पर राखी बांधी। उनका प्रमोट करेंगे हम अहाँ के बीच में एलो और चल गलो। अहाँ सब अपना लगन के अनुसार पढ़ाई करू। गरीबी रेखा के नीचे में जे छथिन उनका अगर एडमिशन में कोई प्रॉब्लम हुआ पैसा के वजह से तो हम तो अहाँ सबके लिए लागू छी। अहाँ सब छात्र छात्राएं सब कोशिश करू अपन प्रतिभा के अपना जगह पर पहुंचावे के और हमरा अहाँ सब कोनो वक्त जे छे पढ़ाई के समस्या के लग के मिल सके छी और वही समस्या के हम सॉल्व करब। पूरे बाबूबरही विधानसभा में एक हम कॉम्पिटिशन करने के लिए जा रहा छी छात्र और छात्राओं के बीच। एखन हम पंचायत टू पंचायत विजिट कर ई प्रोग्राम कर रहा छी। अहाँ सब अपन तैयारी रखू। पूरा बाबूबरही में हर स्कूल के बच्चा, हर गांव के बच्चा प्रतियोगिता में भाग लेते और ओकरा पुरस्कृत कयल जेते। हम वही चीज बढ़ रहा छी। एते नहीं है कि हम एहिठाम तक आबि के रुक जाए। विद्यार्थी के हम आगू बढ़ाब और मनोबल के आगू बढ़ाब और जो मेरिटोरियस स्टूडेंट है जरा अंदर में मेरिट है और वो अगर इकोनॉमिकली वीक होने की वजह से आगू नहीं बढ़ कर रहे हैं तो ओकरा हम मदद करब। एहि चीज के पूरे बाबूबरही में हर पंचायत के लिए हर गांव के लिए और हमार अभियान जे छे से कंटिन्यूअस शुरू से अहाँ सबके कोनो झिझक नहीं हेबाक चाहिए। हमरा से बात करे में, हमरा से संपर्क करे में, हमारा मोबाइल पर व्हाट्सएप पर कोई कोनो तरह के स्टूडेंट से अपराध हो रहा है या शोषण हो रहा है कोई चीज के भेजेंगे। एहि चीज के खत्म करे के हम पूरा कोशिश में लागल छी। अहाँ सबके सहयोग के आवश्यकता है, अहाँ सबके विश्वास के आवश्यकता है और अहाँ सब जे एखन दहलीज पर छियै ओ देश के आवे वाला भविष्य छै तो अहाँ अपन कैरियर के सोचे जे छो ऐसे कहने नहीं सोचियो कि अहाँ देश के भविष्य छियै और देश के भविष्य के अंधकार के तरफ कैसे बचेंगे। वही के समय हम अपन वाणी के विराम और ऐसे ही नहीं हमें स्वतंत्रता मिली है। 200 वर्षों तक जो है ब्रिटिश सरकार के खिलाफ जो हमारे जवान और हमारे देश प्रेमियों लड़े हैं, संघर्ष किए, हमें मिला है। न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। कलुआही प्रखंड परिसर में भाजपा नेता डॉक्टर बी झा मृणाल ने रक्षाबंधन के पूर्व संध्या पर महिलाओं से राखी बंधवाकर फलदार आम के पेड़ भेंट किए। इस अवसर पर सैकड़ों महिलाओं ने भाग लिया और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया।
कलवाही प्रखंड परिसर में भाजपा नेता से समाज सेवी डॉक्टर बी झा मृणाल ने रक्षाबंधन की पूर्व संध्या पर एक पेड़ बहन के नाम पर कार्यक्रम किया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में प्रखंड क्षेत्र के महिलाओं ने भाग लिया। रक्षाबंधन की पूर्व संध्या पर सभी महिलाओं ने डॉक्टर बी झा मृणाल की कलाइयों पर राखी बांधी व मृणाल ने सभी महिला बहनों को इस कार्यक्रम में एक एक आम का फलदार पेड़ भेंट स्वरूप दिया। कलवाही प्रखंड के पाली मोहन निवासी डॉक्टर बी झा मृणाल भाजपा चिकित्सा प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक सह केंद्रीय विद्यालय संगठन के रीजनल मेडिकल बोर्ड के चेयरमैन हैं। डॉक्टर बी झा मृणाल चिकित्सा एवं समाज सेवा के क्षेत्र में कई राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित हो चुके हैं। इस मौके पर डॉक्टर मृणाल ने कहा कि रक्षाबंधन की पूर्व संध्या पर सैकड़ों बहनों से राखी बंधवाना बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम से समाज के हर तबके में एक अच्छा संदेश जाएगा और समाज से भेदभाव मिटेगा। उन्होंने कहा कि राखी बंधवाने के बदले बहनों को भेंट स्वरूप एक फलदार आम का पेड़ दिया गया है। उन्होंने कहा कि एक साथ सैकड़ों फलदार वृक्ष लगाने से पर्यावरण के लिए भी बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगा। उन्होंने कहा कि उनके दिमाग में कई महीनों से यह बात चल रही थी कि रक्षाबंधन के अवसर पर बहनों से राखी भी बंधवाया जाए, उसके बदले फलदार पेड़ देकर एक साथ सैकड़ों पेड़ जब धरती पर लगेगा तो उससे वातावरण संतुलित होगा। उन्होंने कहा कि प्रत्येक मनुष्य को चाहिए कि अपने प्रत्येक वर्ष कम से कम एक पेड़ जरूर लगाए, जिससे कि पर्यावरण अनुकूल रहे एवं वातावरण संतुलित रह सके। इस कार्यक्रम में कलवाही प्रखंड प्रमुख महेश चंद्र सिंह उर्फ सज्जन सिंह, कलवाही प्रभारी बीडीओ निरंजन कुमार, सीएचसी चिकित्सा प्रभारी सुधाकर मिश्रा, सुनील झा, प्रखंड के सभी आशा एवं जीविका दीदी कार्यक्रम में मौजूद रहे। सहयोग करके और हम सब विरोध मार्च निकालने रही। ये विरोध मार्च के बाद मुख्यमंत्री दादागिरी चल रहा थे, हम सब उसका पुतला दहन शो करने रही और रात में की रहे जागल छी और फिर सुबह 5 बजे तक केवल जे कार्यक्रम चल रहा है, बहुत सारा जगह चल रहा है। तो ये क्या भेले है अत्याचारी। आज यदि समाज में यदि क्यों भी ऐसी घटना होता है, पहले जो हमारा क्यों दिन में देख ले विरोध कर, आज दिन व दिन देखने घटना हो, लोग फोटो खींचे में रील बनवे में लगल है। हम हरेक भाई से आग्रह करबे जे हमार बहन के सुरक्षा भावना हरेक के दिल में रहनी चाहिए। यदि दोसर के बहन यदि आप ले तो अपनो बहन तो वहाँ के सुरक्षित रहने भर सके जौन कोनो और आगा बढ़बे। और एहि अवसर पर हमरा लागल जे एक पेड़ बहन के नाम बहुत सटीक रहते। बहुत सारा लोग हमारे प्रशंसा केला है, करबे करता चूँकि हमारे सीनियर है, हमारे ग्रामीण है, हमारे पैघ भाई है, तो वो हमारे कुछ त्रुटियों रहते तो हमके कहता, बड़ाई करता, प्रोत्साहित करता हमरा। लेकिन जब हमरा से कुछ त्रुटियों हो सके हमारे एक्सपेक्टेशन में नहीं कह पाबी तो मात्र जते पर्दा जते हमारे महिला से हमार बहन के रूप में, चूँकि बहन एक दुआरे कह रहा छी, बहन के बहुत आयाम है, चाचियों के रूप में बहन बहुत। कलवाही से सरमोद लाल दास की रिपोर्ट। शहर में रक्षाबंधन के पर्व की तैयारी जोरों पर है। श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाने वाला यह पर्व भाई बहन के स्नेह का प्रतीक है। 19 अगस्त 2024 को भद्रा के समाप्त होने के बाद दोपहर 1 बजे से शाम 6:30 बजे तक राखी बांधने का शुभ मुहूर्त है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार राखी की परंपरा महाभारत काल से चली आ रही है। शहर में रक्षाबंधन का उल्लास पूरे चरम पर दिखाई दे रहा है। सुबह से ही बाजारों में रौनक है, जहां बहनें अपने भाइयों के लिए सुंदर और कलरफुल राखियां की खरीदारी कर रही हैं। राखियों के अलावा मिठाइयों की भी खूब बिक्री हो रही है। शहर के मुख्य बाजारों में मिठाई की दुकानों पर भीड़ लगी हुई है, क्योंकि रक्षाबंधन के पर्व पर मिठाई बांटना और भाई को खिलाना एक खास परंपरा है। बाजारों में रक्षाबंधन की तैयारी कई दिनों से शुरू हो चुकी थी। बाजारों में विभिन्न प्रकार की राखियां उपलब्ध है, रंग बिरंगे, मोती जरी, चंदन की और यहाँ तक कि डिजिटल राखियां भी। बहनें बड़ी उत्सुकता से अपने भाइयों के लिए सबसे सुंदर राखी चुन रही हैं। बच्चों के लिए कार्टून कैरेक्टर वाली राखियां सबसे अधिक पसंद की जा रही है। मिठाई की दुकानों पर भी भीड़ लगी हुई है। लोग
अन्य तरह तरह की मिठाइयां खरीद रहे हैं। रक्षाबंधन पर मिठाइयों का खास महत्व है, क्योंकि राखी बांधने के बाद बहनें अपने भाइयों को मिठाई खिलाती हैं और फिर भाई अपने बहनों को उपहार देते हैं। पंडित पंकज शास्त्री के अनुसार रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त दोपहर 1 बजे के बाद शुरू होगा। यह समय पंचांग के अनुसार शुभ माना गया है और इसी समय के बाद राखी बांधने का रस्म आरंभ। उन्होंने बताया कि राखी बांधते समय विशेष मंत्रों का उच्चारण भी किया जाना चाहिए, जिससे भाई की रक्षा और समृद्धि के लिए देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त हो सके। रक्षाबंधन की परंपरा सदियों पुरानी है और यह केवल भाइयों और बहनों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह पर्व उन सभी रिश्तों का उत्सव है जिनमें सुरक्षा और प्रेम का भाव होता है। आज भी कई महिलाएं अपने गुरुओं, दोस्तों और यहाँ तक कि देश के सैनिकों को भी राखी बांधकर उनके प्रति सम्मान प्रकट करती हैं। रक्षाबंधन के मौके पर शहर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पुलिस प्रशासन ने शहर के मुख्य बाजारों में अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए हैं, ताकि भीड़ भाड़ के दौरान किसी भी प्रकार की अव्यवस्था न हो। इसके अलावा ट्रैफिक व्यवस्था को भी चुस्त दुरुस्त किया गया है, ताकि लोगों को बाजार तक पहुंचने में कोई परेशानी न हो। रक्षाबंधन को लेकर बच्चों और युवाओं में खास उत्साह देखा गया है। वे सुबह से ही तैयार होकर अपने भाइयों और बहनों के साथ इस पर्व का आनंद लेने के लिए तत्पर हैं। बच्चों के बीच राखी बांधने का यह खास रस्म बेहद लोकप्रिय है और वे अपने छोटे भाइयों को राखी बांधने के बाद उन्हें मिठाई और खिलौने देने का इंतजार करते हैं। आजकल के डिजिटल युग में रक्षाबंधन की परंपरा भी बदल रही है। अब कई लोग ऑनलाइन राखियां खरीदते हैं और दूर दराज के शहरों में रहने वाले अपने भाइयों को कुरियर से राखी भेजते हैं। इसके अलावा वीडियो कॉल के जरिए भी बहनें अपने भाइयों को राखी बांधने की रस्म अदा करती है। रक्षाबंधन केवल एक पर्व नहीं है, बल्कि यह हमारे समाज में प्रेम, विश्वास और सुरक्षा की भावना को बनाए रखने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। इस दिन का महत्व केवल भाइयों और बहनों के रिश्ते तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह समाज के सभी रिश्तों में एक नई ऊर्जा का संचार करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी के हर छोटे बड़े खबरों को देखने के लिए देखते रहिए डेन न्यूज। नमस्कार।